हेलो सर, मेरा आज सवाल ये है आपसे कि क्या लोन उधार लेकर के ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपने अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या लोन लेकर या उधार मांग करके ट्रेडिंग करना। आप कोई ऐसा चीज़ नहीं करने जा रहे हो जिसमें रिस्क नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हो जो बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ है। किसी से पैसे लेना, उधार मांगना, लेट से कभी कोई बीमार हो गया, किसी चीज़ की आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मांगो तो समझ में आता है। लेकिन आप अपने लालच को फुलफ़िल करने के लिए कि मैं उससे कुछ पैसे बना लूँगे, इसलिए अगर आप उधार लेकर के ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। मेरे व्यू से तो वो बहुत सही नहीं है। हाँ, अगर आप अपने पति से उधार मांग रहे हो तो आप मांग सकते हो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गैर से बैंक, बहुत लोग होते हैं ऐसे, बैंक हो गया उसे पर्सनल लोन, या फिर ऐसे किसी दूसरे रिलेटिव से भी पैसे लेकर लगा देते हैं। हाँ, जो आपने सुना है वो उस तरीके से नहीं सुना है। मैं बताता हूँ कि होता क्या होगा। जो किसी बैंक से लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं या कुछ और वैसी चीज़ें कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं, और वो प्रोफेशनल होते हैं। उनको पता होता है कि हाँ भाई, मैं इस आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले रहा हूँ, और अगर ये लग गया तो इसमें मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट होनी है, तो मैं वापस चुका दूंगा। और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए लिया हुआ है, वो बैंक वैसा फैसिलिटी देती है, वो अलग चीज़ हो गया। या अगर आपने लिया है कि ठीक है मैं अपने भाई से पैसे ले रहा हूँ, 2 साल के बाद रिटर्न करना है, 1 साल के बाद रिटर्न करना है, अच्छा, तब अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है, ये वाला शेयर अगर मैंने ख़रीदा है, क्योंकि लेट से अभी सोलर ख़रीद लिया या पेट्रोलियम का कुछ ख़रीद लिया, तो वो बढ़ना ही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आपने उसमें 1 लाख रुपये डाल दिया और वो 1,20,000 हो गया 6-8 महीने में, तो आपने अपने भाई को 1 लाख रुपये दे दिया, 20,000 आपके प्रॉफिट हो गया। भाई को भले आपने एक पार्टी दे दी, तो वो अलग केस है। बट यहाँ पर आप जो बता रहे हो कि भाई आपको कम पैसों में 200-500 रुपये अपने पॉकेट मनी बनानी है, तो उसके लिए तो भाई आपके अपने बचाए हुए पैसे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आपकी जवाबदारी किसी से ना बने। अगर मान लेते हैं किसी दिन लॉस हो गया, 10,000 लेके आप बैठे थे, अब वो 8,000 बन गया, और अगले दिन आपको वो पैसे देने हैं, कैसे दोगे? हाँ, उस सिचुएशन में तो फिर मुश्किल हो जाएगी ऐसे लोन लेना, उधार मांगना किसी से। हाँ, वो सही नहीं है। अच्छा। आप ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हो, तो आप अपने पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई पैसे हैं उससे ही ये ट्रेडिंग, मैंने पहले ही दिन ही बोला था, आपको सिर्फ उतने पैसे ही लेके आने हैं जो खो जाएं तो आपको बहुत अफसोस ना हो। अच्छा, हाँ, आपने तो बताया था ये पॉइंट ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। हाँ, तो आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो भाई बिल्कुल पैसे उधार ना लें, ठीक है। आप अपने पैसे, बचाए हुए पैसे को यूज़ करें, जितना है उतना ही करें। 10,000 है 10,000 ही करें, 20,000 है 20,000 ही करें, 50,000 है 50,000 ही करें, बट वो पैसा अपना हो, ताकि अगर वो कम बेसी हो जाए तो किसी और के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो, उससे आप हेल्दी वे में आप उसका इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ सर, ये उधार लेने से बचें, यही एक सक्सेसफुल फिर ट्रेडिंग का हो सकता है। नहीं, आप कॉन्फिडेंटली अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो ना। हाँ। आपको चिंता नहीं होगी कि अच्छा कल की डेट में इसमें 500 कम हो गए तो अगले दिन मुझे वापस देने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पैसों का डिसीजन मेकर खुद रहोगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम फिर टेंशन फ्री होकर के और अपने पैसे को आप जिम्मेदारी से भी खर्च करते हो, ये भी एक बात होती है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। ठीक है। ओके सर, थैंक यू फॉर दिस। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है नेट ट्रेडर्स के लिए। ओके, थैंक यू।